जय गुरुदेव। इस अलौकिक गुरु, इस परम सत्य की विजय हो। आप सबका इस चैनल में अभिनंदन है, वंदन है, नमन है। काफ़ी दिनों के बाद इस वीडियो को जारी किया जा रहा है। मित्रों, आज आपको नर के प्रभाव के बारे में हम बताएंगे। जो भी संतों द्वारा ग्रंथों में संकेत दिए गए हैं कि वाकई नर है कौन, उसका प्रभाव क्या है और कैसे कोई पुण्य आत्मा नारी से नर बनता है। मेरे मित्रों, नर का जो पद है वह एक ऐसा पद है जिस पद से उस ब्रह्म के अंश को, जिसको हम जीव कहते हैं, उस नर के आधार पे ही, नर के माध्यम से ही हम उस जीव को पहचान सकते हैं। क्योंकि यह पूरी सृष्टि ग्रंथों संतों के अनुसार नारीवत है। पुरुष केवल वह परमात्मा है। अब पुरुष के बारे में बताए कि ज्ञान विराग जोग विज्ञान ये सब पुरुष सो न हो हरि जाना। कि जो वैराग्य का ज्ञान है, उसका जो योग है, क्रमबद्ध ज्ञान के योग को ही विज्ञान कहते हैं। अगर ऐसा गुण है तो ये पुरुष का गुण है। ज्ञान विराग योग विज्ञाना ये सब पुरुष सुनो हरि जान। अब उस पुरुष में वह क्षमता है कि जीव को जांचने की। क्योंकि जिसके अंदर पुरुषार्थ है, जिसके अंदर यह पुरुष का गुण है, वही नर है। और नर के लिए ही बताया गया है कि नर तन सम नहीं कवनी हूँ देहि अजीव चराचर जाचत तेहि। कि नर तन सम नहीं कवनी हूँ देहि अजीव चराचर जाचत तेहि। कि पूरे चराचर के जितने भी जीव हैं उनको जांचना परखना, यह किसके बस की बात है? नर के बस की बात है। नारी के बस की बात नहीं है, नर के बस की बात है। और नर कोई भी पुण्यात्मा उस नर के पद को कैसे प्राप्त करता है? क्योंकि नर का पद ही उस ब्रह्म का पद है, उस संत का पद है, जिसके बारे में बताया गया है कि राम भगत हित नर तनुधारी सही संकट किए साधु सुखारी। कि जो राम रूपी ब्रह्म है, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जो राम रूपी सत्य है, राम रूपी ब्रह्म है, वह जब नर तन धारण करता है, किस लिए? कि राम भगत हित, भक्तों के हित के लिए। भगत कौन है? अपने जितने भी आत्मज्ञानी संत आए, कबीर हों, तुलसी हों, मीरा हों, सूर हों, रविदास हों, रहीम हों, पलटू हों, व्यास हों, वाल्मीकि हों, मोहम्मद साहब हों, नानक जी हों, इनके हेतु के लिए, इनके लक्ष्य के लिए वह जो ब्रह्म है, वह जो सत्य है,
वह नर तन धारण करता है, ऐसा गोस्वामी जी बता रहे हैं। तो इन संतों का, इन भक्तों का हेतु क्या है, लक्ष्य क्या है कि इस धरती से अज्ञान को, पाखंड को, अंधविश्वास को, उदंडता को, वैमनुष्यता को उखाड़ कर फेंकने का और देवत्व के गुण को स्थापित करने का, मानवता को, सहनशीलता को, भाईचारा को, ऐसे जितने भी विवेक के गुण हैं उनको स्थापित करने के लिए ही उस नर का इस धरती पर आगमन होता है। राम के हेतु के बारे में भी बताया है ना कि असुर मार था पह सुरंग राखे निज श्रुत सेत अजग विस्तार विशद जस राम जन्म करहे। उस राम रूपी ब्रह्म सत्य का इस धरती पर आने का यही हेतु है कि पुण्य आत्माओं के अंदर जो असुरत गुण स्थापित हो गए हैं उनको समाप्त करना और देवत्व के गुण को स्थापित करना, यही राम का हेतु है, लक्ष्य है। अब वही बता रहे हैं कि राम भगत हित नर तनधारी, भक्तों के हित के लिए राम भगत हित नर तनधारी, असह्य संकट किए साध सुखारी। अब भक्तों का जो हेतु है, हित है, हित किसमें है, आत्मज्ञान में, अनहित किसमें है, अज्ञान में। तो आत्मज्ञान के लिए ही, आत्मज्ञान को, धर्म को स्थापित करने के लिए ही वह जो ब्रह्म है, राम है, सत्य है, वह इस धरती पर आते, ऐसा ग्रंथ बता रहा है, ऐसा संत बता रहे हैं। अब उसी नर के बारे में बताए कि नर तन सम नहीं कौनी हो देही जीव चराचर जांचते ही। वह सभी जीव को जांचते हैं, परखते हैं। जांच करने की क्षमता उन्हीं के पास है, क्योंकि जीव यहां 3 प्रकार के आए हैं। ग्रंथों में संतों ने बताया है कि विषयी साधक सिद्ध से आने अत्रिविद जीव जग वेद बखाने। विषयी साधक सिद्ध से आने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। अब इसको कहाँ पता चलेगा, जग में, जगत में नहीं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत में जीव को, जीव कितने प्रकार के होते हैं, जीव किसे कहते हैं, यह नहीं मालूम है, क्योंकि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मिथ्या में झूठ, यह झूठ फैला हुआ है। झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना। केवल जग में ही आपको यह पता चल सकता है। जग कहते हैं संत को और जगत कहते हैं संसार को। संत को इसीलिए मानुष का पद भी दिया गया है और संसार को इसीलिए मनुष्य का पद भी दिया गया है। मनुष्य और मानुष में अंतर है। संत के लिए, मानुष के लिए कहा गया बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य के लिए तो ये कहा गया ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गूढ़ न धर्म ते मृत लोके भूभार होता मनुष्य रूपे मृगाचन। मनुष्य के लिए यह चीज कही गई है। अब वह जो नर है उसके पास क्षमता है इस जीव को जांचने के लिए। अब उस नर के बारे में ही दिए गए हैं। गोस्वामी जी ने चौपाई के माध्यम से बड़े मार्मिक ढंग से लिखा है
कि नरतन भव बारिध कहु बेरो, सनमुख मारुतया अनुग्रह मेरो। गोस्वामी जी बता रहे हैं मेरा अनुग्रह है कि आप उस नर के सन्मुख होइए। अगर सन्मुख हो जाते हैं उस राम रूपी ब्रह्म के, उस नर के, तो आप सुने होंगे कि सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। कि करोड़ों जन्म का जो अघ है, पाप है, वह सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन आपको सन्मुख होना पड़ेगा। आपको उस ब्रह्म के अनुसार अनुसरण करना पड़ेगा, उस सत्य के अनुसार चलना पड़ेगा, तब नर तन भव बारिध कहु बेरो। वही आपको इस भव सागर से बचाने वाला है, और कोई नहीं। वह नर ही बचा सकता है। और जो इस संसार में मनुष्य हैं, यह किसी को क्या बचाएंगे? वह नर ही बचा सकता है। तो अब वह नर बना कैसे है, अब उसके बारे में गोस्वामी जी बड़ी मार्मिक ढंग से दे रहे हैं कि नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हूँ, अविश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। कि नर वह कैसे बना है? विविध कर्म। विविध कर्म का मतलब विवेक के विधि के अनुसार कर्म करके। कि नर विविध कर्म, विवेक के विधि के अनुसार कर्म करके, अधर्म बहुमत, जो अधर्म का बहुमत फैला हुआ है, कि दम बिन निज मति कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। ऐसा क्यों हुआ? कि भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। मोह ने, लोभ ने जो शुभ कर्म था उसको ग्रस्त लिया है। अब उस लोभ के अंतर्गत जो खेल चल रहा है कि गुरु लोभी शिष लालची दोनों खेले दांव, और दोनों बूढ़े बापुरे चढ़ पाथर की नाव। तो इसी का वह त्याग करता है कि नर विविध कर्म अधर्म बहुमत। कि वह नर कैसे बना? विवेक के विधि के अनुसार कर्म करके, अधर्म बहुमत, जो अधर्म का बहुमत फैला हुआ है, शोक प्रद, वह शोक का प्रद है, रास्ता है, पंथ है। शोक किसको कहते हैं? दुख को। और दुख किसको कहते हैं? अलौकिक ज्ञान में दुख अज्ञान को कहते हैं। तभी तो कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे के हो। दुख कहते हैं अज्ञान को, और सुख कहते हैं आत्मज्ञान को। वह बता रहे हैं कि एक बार कोई अगर आत्मज्ञान में सुमिरन कर लिया, सुमिरन का मतलब संगत, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, और कबीर संगत साधु की कोट कटे अपराध। तो जो आपके ऊपर, इस जीव के ऊपर अपराध, पाप, झूठ, अज्ञान, पाखंड सवार है, यह सब कट जाएगा। लेकिन ऐसा नर होना चाहिए। वो नर की बात बता रहे हैं कि नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हूँ। जो अधर्म का बहुमत फैला हुआ है, जो दुख का, अज्ञान का रास्ता है, उसका त्याग करना पड़ेगा, तब आप नर बन सकते हैं। ऐसे ही जो भी महापुरुष, जो भी संत इस धरती पे आए और उस नारी से नर बने, उनके अंदर पुरुष का गुण आया, पुरुषार्थ आया, वह लोग ऐसे ही किए, और कुछ नहीं। कि नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हूँ, विश्वास कर कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ।
गोस्वामी जी बता रहे हैं कि विश्वास करके हे पुण्यात्मा उस राम रूपी ब्रह्म सत्य के पद का कर्म का आप लोग अनुसरण कीजिए, उससे अनुराग कीजिए, प्रेम कीजिए, और कोई चारा नहीं है। क्योंकि अब नर ही आपको बचा सकता है और नर के अलावा कोई दूसरा आपको बचा नहीं सकता। यह नर का मनोप्रभाव है, नर का महत्व है। आप सुने होंगे कि श्री अम्बे की आरती जो कोई नर गावे, नर गावे, कहीं ऐसा नहीं लिखा है श्री अम्बे की आरती जो कोई नारी गावे, ऐसा नहीं लिखा गया है। कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है कि काव समझाई जग भयो अंधा। क्यों ऐसा लिखा गया? काव समझाई जगत भयो अंधा। कबीरदास जी ने कहा ना, तो जगत कहते हैं संसार को और जग कहते हैं संत को, और अंधा का मतलब लौकिक ज्ञान में जिसके पास दो आंख नहीं है, और लौकिक ज्ञान में अंधा वह है जिसके पास आत्मज्ञान नहीं है। मेरे मित्रों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर कुछ इन वाणियों में आपको सत्य लग रहा है, कुछ आत्मबल आपको मिल रहा है, तो उसको ग्रहण कीजिए। मित्रों, हम व्यक्ति को न देखें, हम विचार को देखें और उस पर चिंतन करें, मनन करें। हम पंथ को न देखें, हम पथ को देखें, उस रास्ते को देखें, किस रास्ते पे चल करके वाकई उस परमात्मा, उस परम सत्य का दर्शन दीदार हो सकता है कि नहीं। जब ग्रंथ बता रहा है कि संतन के बोली बानी रहनी अपार, कि वाकई अगर कोई संत होगा तो उसकी जो बाणी होगी अपार होगी, उसका पार पाना, उसका भेद पाना सबके बस की बात नहीं है। कौन जान सकता है कि सोई जान ही जे दे जनाई, और जानत तुम ही हो जाए। और कैसे जान सकता है भाई? गोस्वामी जी की बात बिना गोस्वामी जी के बताए कोई जान सकता है? राम जी की बात बिना राम के बताए कोई जान सकता है? कृष्ण जी की बात बिना कृष्ण के बताए कोई जान सकता है? ऐसा नहीं है मेरे मित्रों। इसलिए इन वाणियों पे विशेष चिंतन करें, मनन करें। यह वाणियां, यह दास आप लोगों को ग्रंथों फंतों के प्रति आकर्षित करने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए आप लोगों के सेवा में यह दास लगा हुआ है। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप सभी को नमस्कार।